गोभी डाल देंगे इसमें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आलू मटर गोभी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू मटर और गोभी का सलाद बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा आलू मटर और गोभी का ढाबा स्टाइल सालन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो आलू ले लिए, छिलके उतार लिए, नए आलू लिए और आधा किलो छिलकों समेत मटर थे, दाने निकाल लिए उनके। तो ये तकरीबन 1 कप मटर हैं, मटर के दाने, और 1 किलो मैंने गोभी ली है। कुछ लोग ना इसके अंदर आलू कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप आलू इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ना इनके हम पीस बना लेंगे। ये देखिए थोड़े से बड़े साइज़ के पीस आपने बनाने हैं। ये देखिए चलें जी, आलू कट कर लिए हैं, इनको पानी के अंदर रहने देंगे इसी तरह। और मटरों को भी आपने अच्छी तरह धो लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो गोभी है ना, गोभी के जो पीस है थोड़े से आपने बड़े साइज़ के रखने हैं, ये देखिए। और गोभी को सबसे पहले हम हल्का सा हल्दी वाले पानी के अंदर ना बॉयल करेंगे, ताकि इसके अंदर जो ज़रात होते हैं आपको नज़र नहीं आते और इसके अंदर बाद होती है वो भी निकल जाएगी। तो इसको ना हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए क्या करेंगे, चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। चलिए, अच्छा चूल्हे को ना हम ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर ना हम पानी डाल देंगे। चलिए, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी, अगर इस तरीके आप गोभी को पकाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बाद भी नहीं होगी, मैदा भी ख़राब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर गोभी डाल देंगे इसमें। गोभी को हमने बॉयल नहीं करना, गलाना नहीं है, हल्का सा हमने इनको बॉयल दिलवाना है, ताकि इनके अंदर जितनी भी बाद है ना वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। हल्दी आपने ज़रूर डालनी है, नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी। अच्छा, गोभी को ना एक जोश आना शुरू हो चुका है, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टीनर की मदद से ना हम सारा जो पानी है वो स्टीन कर लेंगे। फिर हम इसका जो मज़ेदार सा मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, आलू मटर और गोभी का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना आपने। चले, ऑयल को ना हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जो ऑयल है हमारा वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 4 से 5 हम इसके अंदर लौंग डाल देंगे। ज़्यादा खड़े मसाले हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। प्याज को ना हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो चलें जी, प्याज को ना 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, कलर अपना इसने चेंज करना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे आगे ना आपने इसके अंदर 3 भर के जो खाने वाले चम्मच हैं वो डालने हैं लहसुन अदरक की पेस्ट के। हल्दी और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो गोभी के अंदर ज़्यादा डालेंगे ना तो जितनी भी इसके अंदर बाद होगी सारी ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे।
आधे मिनट के लिए ना इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च को भी ना आधे मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया मसाले के साथ। अब हम ना इस टाइम पे आके 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे। मोटा मोटा मैंने इनको चॉप कर लिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, इसी टाइम पे ना हम जो बाकी के मसाले हैं वो भी डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल लें। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक ये खाने का चम्मच भरा हुआ कूटा हुआ धनिया डालेंगे। ज़्यादा आपने इसके अंदर मसाले नहीं डालने। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको पानी लगाएंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे सारे। इसी तरह पानी लगाते हुए मसाले की आपने तब तक बुनाई करनी जब तक ये जो टमाटर हैं अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाते, मसालों की अच्छी तरह बुनाई नहीं हो जाती। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, मसालों को ना मैंने 3 बार पानी लगा के अच्छी तरह बुनाई कर लिया है। कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह लागू हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह इसके अंदर डाल चुके हैं। सबसे पहले ना हम इस टाइम पे आके इसके अंदर मटर डालेंगे, क्योंकि मटर जो है वो गलने में देर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह मटरों को भून लेंगे। फिर हम गोभी डालेंगे इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह मटरों को भून लिया मसाले के साथ। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये गोभी डाल देंगे सारी। बिस्मिल्लाह। गोभी को भी 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। फिर आलू डालेंगे। तो आप इस तरीके ना ज़रूर आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपने पहले इस तरह कभी बनाई है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी बनती है। गोभी को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँ, फिर आपको दिखा। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी गोभी को भी अच्छी तरह भून लिया है। अब आप इस टाइम पे आके ना इसके अंदर आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चलेंगे, फिर से हम बुनाई करेंगे आलूओं की भी। बुनाई करके फिर हम इनको गलाने के लिए इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा, सब्जियों की ना मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह बुनाई कर ली है। बुनाई करने के बाद फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है। बुनाई नहीं करेंगे सब्जियों की तो सब्जियों के अंदर टेस्ट नहीं कभी भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे, मेजरमेंट वाला। चल, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं फिर आप 2 से 3 कप भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। दम वाली आंच पे ना हम इसको स्टीम पे पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी अच्छी तरह गल जाए। चले, ऊपर से हम कवर लगा देते हैं और सब्जियों को ना 20 मिनट के लिए ना पकने देंगे। दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे। 20 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, सब्ज़ी को ना मैंने कवर करके हल्की आंच पे 20 मिनट तक पका लिया है और 2 से 3 बार मैंने इसको चेक भी किया। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला डालना, ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन आधा टीस्पून। ये देखिए इस। और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके जो थोड़ा सा गर्म पानी खड़ा है ये भी खुश्क हो जाएगा। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक पका लो इसको, फिर आपको दिखा। आलू गोभी और मटर को ना मैंने गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके पका लिया। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है।
तो इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। सर्दियों की जो सब्जियां होती है ना, इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें, अच्छा भी लगता है और लुक भी अच्छी आती है सालन की। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त जो हमारी ढाबा स्टाइल आलू मटर और गोभी का सालन बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक ना हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आलू मटर गोभी हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू गोभी और मटर का सालन किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।